वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के 8 तक पढ़ चुके थे हम लोग। यहाँ पर एक्सरसाइज का 7.1 हम 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। बेसिक सबसे पहले अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर कहीं किसी भी तरह का अगर आपको चाहते हैं कि मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बेसिक अगली वीडियो में भी मैं अपने वहीं पर करना चाहूंगी अच्छा और इम्प्रूवमेंट। इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p 5,-3 एंड r x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Also find the distance QR and PR। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हमारे पास टर्म है जो इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब हमने लास्ट भी वीडियो में पढ़ा हुआ है कि समान दूरी पर एक लाइन है P Q R। जैसे Q बेसिक हमारे पास 0,1 एंड P की वैल्यू 5,-3 एंड R x, 6। इक्विडिस्टेंस है तो इक्विडिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं अपने फॉर्मूलाज में जो डिस्टेंस का ही होता है, लेकिन इक्विडिस्टेंस है तो इक्विडिस्टेंस पे रखते हैं। x1 y1 x2 y2 इसके लिए रखेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐसे इसके लिए x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट, 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 25 प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर किया 16 इज इक्वल्स टू, x में से 0 माइनस करेंगे x का स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस किया 5 का स्क्वायर किया 25 से 25 कैंसिल, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस में धरा के माइनस तो वैसे ही कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ x स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हमने हटाया तो इसके ऊपर रूट जाएगा रूट 16, और अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, यानी कि अगर कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो उसके पास दो सिंबल होते हैं, दो साइन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें QR और PR भी फाइंड करना है। तो QR और x के लिए हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि हमारे पास एक बार क्या है प्लस में और एक बार है -4। तो बेसिक अगर इसके लिए फाइंड कर रहे हैं QR के लिए x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैं QR के लिए वैल्यू फाइंड कर रही हूँ यहाँ पे QR, तो मैंने इसको x1 y1 x2 y2 रखा और डिस्टेंस का फॉर्मूला जो अब तक पढ़ते आए हैं वही अप्लाई किया है। अगर इसको और सॉल्व कर दिया जाए तो स्क्वायर ऐसे रहेगा x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस किया तो 5 स्क्वायर, हाँ बेसिक यही है, 6 में से 1 माइनस किया 5 का स्क्वायर तो 25। अब ये QR की वैल्यू थी, हमने इसके लिए वैल्यू फाइंड की, लेकिन हमें क्या दे रखा था यहाँ पे 4 प्लस में और माइनस में, तो इस x की जगह मैं क्या वैल्यू रखूं, मैं यहाँ पे एक बार रख लेती हूँ प्लस में 4। अगर मैं प्लस में 4 रखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 रखती तो वो 16 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 16 x की जगह 4 रखा, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और 25 ऐड कर दिया तो 5 और 6 11 1 कैरी 4, रूट में 41 वैल्यू आ गई है। लेकिन मैं सेम इसी यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ QR को, बट यहाँ अप्लाई किया था x इक्वल 4, यहाँ अप्लाई कर रही हूँ x इक्वल -4, तो x की जगह डायरेक्ट अगर यहाँ पे करूँ -4 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 25 और -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा 16 प्लस 25, तो वैल्यू रूट में आएगी 41। तो दोनों के लिए जो वैल्यू है, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, वैल्यू क्या आएगी
रूट में 41। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, पी आर। पी आर कैसे फाइंड करेंगे, पी और आर। ये आगे जो है इसमें क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। पी आर सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार x की जगह आप रखेंगे प्लस में 4 और एक बार रखेंगे x की जगह -4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या आप चाहते हैं कि आगे सॉल्व किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो प्लीज टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिलेशनशिप बताना है, संबंध बताना है x और y के बीच में, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई वो इक्विडिस्टेंस समान दूरी पर है इन दो पॉइंट से। मतलब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पे, इतनी दूरी ये, इतनी दूरी ये, दूरी का मतलब डिस्टेंस पे। अब ये डिस्टेंस हमारे पास ये है 3,6 एंड ये डिस्टेंस हमारे पास -3,4। क्या बताना है हमें, x, y से इक्विडिस्टेंस है और रिलेशन बताना है। इक्विडिस्टेंस में क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं किसके, हमारी दो जो वैल्यूज दी हैं कोऑर्डिनेट की उनके। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो x1 y1 ये x2 y2 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें अप्लाई करेंगे x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेम एज इट इज इसके लिए अप्लाई करेंगे, ये x1 y1, इसके लिए ये x2 ये y2 ये y1 x1 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, रूट से रूट कर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 6 x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 6 36 माइनस 2ab, 2 6 12 y। a माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस दो जगह है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस माइनस अभी क्या बचा था प्लस 2ab, 3 2 6 x प्लस a स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 2 8 y। साइन यहीं से कैंसिल करते हैं, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल। अब कोई ऐसा टर्म जो कैंसिल आउट हो, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो प्लस से प्लस कैंसिल। अब चेकआउट करते हैं, यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस में। अब x वाले पोर्शन को एक साइड लेके आता है, y वाले जो कांस्टेंट है उसको एक साइड, तो x y को एक साथ लेंगे, माइनस का 6x एंड ये प्लस में 6x, तो प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम माइनस 12y एंड इधर से माइनस प्लस में आएगा तो प्लस 8y इक्वल 16, प्लस में उधर साइड में भेजा तो माइनस में 36। अब देखते हैं कोई टर्म बचा हमारे पास, टोटल 3 और 3 हमारे पास टर्म थे, हमने उनको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। अब माइनस से माइनस किया तो माइनस का 12x, माइनस प्लस माइनस माइनस किया तो हमारे पास 8 में से 12 गया 4y इज इक्वल्स टू 0, 2 में 3 में से 1 माइनस किया 2, माइनस का साइन है क्योंकि माइनस का बड़ा टर्म है। अब अगर हम इसको इधर लेके आता है इक्वेशन, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है इन दोनों के बीच में, अगर इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल 0। ये फॉर्म ऐसी लग रही है, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें तो ये बैलेंस हो जाएगी, लेकिन माइनस का टर्म है, मैं इसको नेग्लेक्ट करना चाहती हूँ तो -4 क्या किया आपने, डिवाइड बाय किससे, -4 से। अगर -4 से डिवाइड किया माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4y
माइनस प्लस माइनस, 4 5 जा 20, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो रिलेशन आया x और y के बीच में, दिस वन। अगर आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, माइनस में अदर साइड 5। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे आप कैसे कर रहे हैं, अगर आपकी प्रोसेस कैसी है। तो बेसिक ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रो को देखेंगे। तो पॉज द वीडियो। एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन पे अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन का मीनिंग वही है कि हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने उस एक्सरसाइज में। तो हमारे पास जो बेसिक इस एक्सरसाइज में है वो एक फॉर्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं हम, वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जिसको हम विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजित करना मतलब टुकड़ों में बांट देना, सेक्शन कर देना उसका। तो विभाजन सूत्र ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अब। लेकिन होता क्या है, ये ग्राफिकल पेज है हमारा, मतलब अगर हम कहें ये प्लस में वैल्यू, ये माइनस में, और ये हमारी प्लस वाई और ये माइनस वाई। तो अगर यहाँ से सपोजली हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है, जैसे ग्राफ बनता है, अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही है, इसके लिए सपोजली कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है, तो हम कहते हैं ये हमारी जो लाइन ये बेस में है, ये टर्म हमने कहा A, इस टर्म को हमने मान लिया B, ये कोई टर्म है हमारे पास C, P Q R S कोई भी टर्म मान लीजिए। अगर इस लाइन पर हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं जहां पर ये आके एक दूसरे से अटैच हो रहा है, ये तो यहाँ पर जो इस लाइन के पॉइंट है वो x माइनस x1, एंड यहाँ पर जो टर्म है हमारे पास, ये जो डिफाइन हो रहे हैं, इसको हमने माना x2 माइनस x। अब ये क्या है ये लाइन? ये लाइन के पॉइंट है x, y। इसी लाइन पर तो डिपेंड हो रहा है। एक ग्राफिकल अगर फेस में देखा जाए तो x, y, और जो ये लाइन इसको काट रही है यहाँ से, ये जो C पॉइंट है इतना ही इसको यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा है। तो हमने कहा है ये M1 है और ये M2 रेशो है हमारे। अब जैसे हमारी कोई एक बस है A, ये B, ये C, कोई बस है, ये यहाँ से यहाँ गई, यहाँ रुक गई, और फिर इतना यहाँ से दूसरी कोई सिटी गई। ये सिटीज हैं, मतलब एक बस यहाँ से चली इस सिटी में, यहाँ से चली इस सिटी में। सपोज यहाँ पे ये 2 किलोमीटर इसने पार किया, यहाँ पर 3। हमने कहा इन दोनों का हमें डिवीजन बताओ, तो रेशो बताओ, ये क्या होगा? 2:3 ही तो होगा, तो 2/3। तो बेसिक यही हम करने वाले हैं। हमारा जो ये इसे रेशो फॉर्मूला भी बोला जाता है। रेशो मतलब डिवाइड करना। M1 M2 से हम इसे शो कर रहे हैं, ये हमारे पास टर्म है x माइनस x1 x2 माइनस। तो बेसिक इस टर्म को हम अप्लाई कैसे करते हैं? ये M1 अपॉन M2, ऐसे ही y के लिए भी अप्लाई होगा, इक्वल x1 माइनस x अपॉन x2, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर की जाए, M1 x2 माइनस x इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई M2 x माइनस x1। जैसे हम मैथ्स में इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, सेम एज इट इज M1 x2 माइनस M1x इज इक्वल्स टू फिर से M2x माइनस M2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, M2x1। अब यहाँ पे x2 वाली फॉर्म है एंड M1 है, यहाँ पर भी हमारे पास M1 और यहाँ पर भी ये फॉर्म है। तो क्या करें, इसको एक फॉर्म में ले जाते हैं और x1 के साथ लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास जो टर्म है इसको मैं सेकेंड हैंड लेके जा रही हूँ, ये M2x माइनस में है ना x वाली फॉर्म, इधर लेके गए, यहाँ पे हो जाएगा M1x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे M1x2 बचा, और ये जो माइनस में था इधर आके ये हो जाएगा प्लस में M2x1। अब ये x और x एक साथ आ गया और दोनों में क्या है, कॉमन भी है। अगर मैंने x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, M2M1 या फिर M1M2। हम ऐसे भी कह सकते हैं, कॉमन लेने के बाद कैसे, x बाहर लिया तो यहाँ क्या
दिया, बीच में प्लस था, प्लस, और यहाँ से x ऑलरेडी बाहर है तो क्या बचा m1, वो हम यहाँ ले चुके हैं। अगर इधर से कॉमन लिया जाए तो कॉमन क्या लेंगे, अगर इसमें कॉमन हम लेंगे, इस फॉर्म में हमारे पास जो कॉमन लिया जाएगा, बेसिक m2 की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी इस टर्म के साथ, m2 की x के साथ और m2 x1। ओके, तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्म को ले रहे हैं तो ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1। कॉमन इसमें कुछ नहीं होगा पार्ट में। अब ये इसके साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन दूसरी साइड लेके जाएंगे, कहाँ आएगा, डिवाइड में, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू x। और यही क्या होता है हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला होता है किसी x कोऑर्डिनेट के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जहां पे ये x के हैं हमारे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मीनिंग अगर कोई एक लाइन है तो जब जैसे हम कोऑर्डिनेट रखते हैं x और y वही है। और सेम एज इट इज अगर y के लिए निकालेंगे तो y के लिए फॉर्मूला होता है m, यहाँ पे 1 आ जाता है, सेम वही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जिसमें m1 और m1 और m2 हमारे क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। रेशियो जो हमें दिए हो या हमें फाइंड करने हो, अगर फाइंड करने होते हैं तो याद रखिएगा जब कभी किसी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने के लिए पूछ रहा होगा तो उसके लिए k रेशियो 1 हम रखेंगे। किसी भी अगर क्वेश्चन में रेशियो पूछ रहा होगा तो k रेशियो 1 वैल्यू रखी जाएगी, अदरवाइज हमारे m1 m2 हमें दिए हुए होंगे। और ये जो x1 और x2 होता है ये किसी लाइन के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो हम x1 y1 मानते हैं, x2 और y2, तो ये जो x1 x2 है ये लाइन के कोऑर्डिनेट होते हैं। और ये तो फिर जो x है वो सेंटर पॉइंट ही होता है। तो आप इसी फॉर्मूले से अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी पूरी इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है और हम इसकी फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन को लेकर आएंगे, तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।